गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक बहुत सुंदर, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि इसके नाम सुनकर आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो इस पार्ट में तो हम लोग बेसिक करेंगे, इसके अगले पार्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको उस क्वेश्चन बैंक से समझ में आ जाएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सेशन में समझ जाइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट को 5 से 6 तरीके से एटलीस्ट हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भी इसके इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसके अगले पार्ट जो भी होगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ों को मैंने मेंशन करके रखे हुए हैं ताकि समय से हमको सामने प्रस्तुत होते जाए और आपको हम समझाते जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात है, हमें CI क्या बोले हैं, CI कहे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको चक्रवृद्धि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें एक और वर्ड आता है जिसका नाम, जिसको A से दिखाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अमाउंट, यानी अमाउंट कहे तो मिश्र धन। एक आता है हम लोग को P से दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, हे आप कहिएगा कि सब कुछ तो हम तो जानते ही हैं, ये क्या बता रहे हैं, तो आप जानते हैं, हो सकता है आपके जो बगल में बैठे हैं वो नहीं जानते होंगे। तो इसमें सब किसी को लेकर चलना है, तो हम छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो भी बात हो सबको हम लेकर चलेंगे और आपको बताते जाएंगे। ठीक है, आपको याद है, अच्छा बात है, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, एक आता है रेट R से दिखाते हैं इसको, ठीक है, जिसको दर बोला जाता है। उसके बाद से T से दिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं टाइम, यानी समय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समय। ये मोटा मोटी हम लोग का ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो देखिए, इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो सिंपल इंटरेस्ट में यह होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो मैं बता चुका हूँ, जो कंसेप्ट है। अगर आप नए हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, अगर पुराने हैं तो आप नहीं हैं। लेकिन इधर हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग जान लें। कंपाउंड इंटरेस्ट में यह होता है कि इसमें ब्याज के भी ब्याज लगता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये किसी दर पर दिया गया, अगला महीना में उसको 100 रुपये ब्याज देना है, जिस भी रेट से हो, लेकिन उसके अगला महीना में 1000 के ब्याज नहीं लगेगा। वो 1000 रुपये जो मूलधन दिया गया था वो, अब प्लस साथ में 1 महीना का जो ब्याज मिला था, वो दोनों को जोड़कर उसके दूसरे वाले महीना में ब्याज लगेगा। ठीक है, तो इसमें मैंने सीधे आप कहिए तो ब्याज के भी ब्याज लगता है। मूलधन के जो ब्याज तो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, साथ ही साथ आपको ब्याज के भी ब्याज देना पड़ता है। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखिए, मिश्र धन जो होता है
मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दिया जाता है तो हम लोग को निकल जाता है क्या, मिश्र धन। मूलधन तो समझ रहे हैं, जो राशि दी जाती है ब्याज पर या ली जाती है वही हम लोग का होता है मूलधन हो जाता है। रेट यानी दर, जिस दर पर, जैसे हम लोग गांव देहात में 5%, 4%, 3%, 2%, 10% पर लेते हैं ना, वही जो परसेंटेज पर लेते हैं वही हम लोग का कहलाता है दर यानी रेट कहलाता है। यानी समय यानी टाइम, यानी जितने अवधि के लिए हम किसी राशि को हम देते हैं या लेते हैं, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 6 महीना, 7 दिन, 10 दिन, जो भी है वही हमारा क्या कहलाता है, समय कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छा से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित कुछ हम लोग का सूत्र है, सूत्र जो है बेसिक सूत्र है, जो कि जो हम आप लोग बता देते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग करने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। CI का फार्मूला होता है P × 1 + R/100/T के P। अमाउंट का फार्मूला होता है P × 1 + R/100/T होता है। उसके बाद से अब CI के एक और फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं A - P, ठीक है। अब कहिएगा जिस CI ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कहाँ पर हम CI का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला को, कहाँ पर करेंगे नीचे वाला को। देखिए, जिस कंडीशन पे आपको प्रिंसिपल दिया रहा है, रेट दिया रहा है, टाइम दिया रहा है, तब आपसे CI पूछ दे तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जस्ट हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन इस CI का मतलब क्या होता है, अगर आपको अमाउंट दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो, तब आपके उस कंडीशन में अगर CI पूछता है तो ये फार्मूला नहीं लगानी जाइएगा, हाँ। तो उसके लिए ये फार्मूला आप लगाइएगा, काफ़ी आसान से निकल के चलाएगा, ठीक है। अब हल्का फुल्का हम लोग थोड़ा प्रतिशत की भी जानकारी कर लेते हैं, जी कितना प्रतिशत का क्या वैल्यू होता है। जैसे 1% जहाँ पर लिखा है तो उसका वैल्यू होता है 1/100। 2% लिखा है, उसका वैल्यू, प्रतिशत का सिंबल दे देते हैं, उसका वैल्यू होता है 1/50। 3% का मतलब यह होता है कि 3/100। 4% का मतलब होता है 1/25। 5% का मतलब ये होता है 1/20। 6% का मतलब यह होता है 3/50, ठीक। 7% का मतलब होता है 7/100। 8% का मतलब होता है 2/25, ठीक। 9% का मतलब होता है 9/100, ठीक है। और 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। अगर आप इससे रूबरू नहीं हैं, ठीक है, रूबरू आप इस शब्द से नहीं है, तो मैंने इसी चैनल पे प्रतिशत का कंप्लीटली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ पर जा सकते हैं और जाके जो भी आपके कन्फ्यूजन है उसमें बेसिक चीज़ भी बताया गया है, कंसेप्ट भी है, और साथ ही साथ बहुत से सारे हम लोग PYQ किए हुए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक। ये था हम लोग को हल्का फुल्का प्रतिशत के जानकारी, ठीक है। अगर आपको एक और फार्मूला छूट रहा है, अगर आपको अमाउंट निकालना है, एक और फार्मूला है अमाउंट का, तो वहाँ पर P + CI लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? P + CI। अब फिर अमाउंट का भी लफड़ा फंस गया, अमाउंट ऊपर भी है, अमाउंट नीचे भी है, लेकिन इस अमाउंट में आपको प्रिंसिपल, रेट, टाइम दिया रहेगा, तब अमाउंट निकालिएगा।
लेकिन इस अमाउंट में आपको प्रिंसिपल प्लस CI दिए रहेगा, तब आप ये अमाउंट का फॉर्मूला लगाइएगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल रखता है कि हमें किस जगह कौन सा फार्मूला का अप्लाई करना है। नहीं तो ऐसे भी कंडीशन हो जाता है जो आदमी सब कुछ जानते हुए भी लेकिन उसको इस्तेमाल आदमी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ये था हम लोग को कंसेप्ट। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं खूब प्रेम से। ठीक है, आप मेरे सेशन में बने रहिए, भागिएगा मत, भागिएगा तो भागते ही रह जाइएगा। आपको ज़्यादा देर देने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 30 मिनट में आप सब चमत्कार देख लीजिएगा। 30 मिनट के मेरा वीडियो होगा। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट 5 से 6 टाइप को मैं 5-6 टाइप से मैं आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैं बताऊंगा, तो वो मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, आप सेशन में बने रहिए, धैर्य रखिए, सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। लेकिन हड़बड़ाइएगा मत, हड़बड़ा जाइएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, हमारा दोष नहीं है। जैसे पहला टाइप देखिए, टाइप 1, जैसे हम क्वेश्चन हमारा दे देता है, अगर P दे दे कितना, मान लेते हैं 1000 रुपया, नहीं R दे देते हैं 10%, T दे देते हैं 3 आवर्स। ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब इसको हम 5-6 तरीके से हम बताते हैं आपको, जो आपको अच्छा लगे उस कंसेप्ट को आप अपना परीक्षा में या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं, ताकि CI का फार्मूला हमने लिखवाया था P × 1 + R/100 के पावर T या माइनस के P, फार्मूला हमने लिखवाया था। बस पहले बेसिक तरीके से जो हम लोग पुराने तरीके से करते आ रहे हैं उसको जान लें, उसके बाद से ट्रिक तो हम लोग को जिंदाबाद है ये है, ताकि इसके अप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय ज़्यादा लग जाएगा हम लोग के एग्ज़ाम में। तब भी हम लोग का 1000 रुपया है, 1 + R 10% है बट्टा के 100, अब पावर के T कितना है तो 3 है, माइनस के फिर से 1000 रुपया। ठीक, अब 1000 रुपया है, इस 0 से 0 को ले जाते हैं, 1 + 1 बट्टा के 10, 1 पावर 3, अब माइनस के 1000। उसके बाद से देखिए 1000 रुपया बट्टा के जोड़ कर देते हैं हम, तो 10 + 1 बट्टा के 10, इसका पावर 3 माइनस के 1000, तो 1000 10 1 11, 11 बटा 10 होगा, पावर 3 है तो 3 जगह हम रिपीट करके लिख सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। माइनस के 1000, ये 3 0 है तो 3 0 कैंसिल कर दीजिए। 11 के क्यूब कितना हो जाएगा, 1331, माइनस के 1000। ये हम लोग का 331 रुपया काफ़ी खूबसूरती के साथ में निकल के चला आया। लेकिन ये तो रहा पहल का टाइप। अब दूसरा का टाइप देखिए, इसी को हम कैसे बनाते हैं। दूसरा का टाइप हम लोग का यह होगा कि हमको पकड़ना है रेट। क्या पकड़ना है? रेट। तो रेट पकड़ना है, रेट कहे तो दर, यानी जो दिया हुआ है, यानी 10%। ठीक है, 10% का प्रतिशत हटाएंगे, 100 से हटाना पड़ेगा, तो 1/10 हुआ। अब इसी को लीजिए, अब ये 1000 रुपया है, उसमें 1/10 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इस 100 में फिर 1/10 से गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 10। फिर ये 10 में
1/10 से गुणा कीजिएगा तो 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा 1। अब इसमें करना क्या है, ये मामला जब अगर 3 साल के हो तो एक शब्द, एक 3 ठो अंक याद रखना है। 3 अंक आपको 3 3 1 कितना याद रखना है, 3 3 1, यानी पहला साल में 3 से गुणा, दूसरा साल में भी 3 से गुणा और तीसरा साल में 1 से गुणा। ठीक है। अब कहिएगा सर 2 साल के हो तो उसके लिए भी है, इंतज़ार कीजिए, सब मिलेगा। तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 1, नहीं अब जोड़ देंगे तो 331 निकल के चला आया। ये रहा हम लोग का दूसरा मेथड। कौन मेथड? दूसरा मेथड। लेकिन अब हम करते हैं आपको तीसरा मेथड के बाद। ठीक, तीसरा मेथड के बाद हम करते हैं। तो तीसरा मेथड में क्या है, बस प्रतिशत ही हम लोग को तो पकड़ना है। प्रतिशत जब पकड़ना है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 तो हटाना पड़ेगा, 0 से 0 गया, ये होगा 1/10। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो गया। कितना हो गया, 11/10। अब देखिए अब क्या करना है 11/10 को। देखिए इसका मतलब यह होता है 1/10 जो लिखे हैं काटने के बाद, तो नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला जो होता है ना ये CI होता है। क्या होता है, CI होता है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट होता है। ठीक, आज हम जोड़ के लिख दिए तो ऊपर वाला हो गया अमाउंट और नीचे वाला हो तो अपना प्रिंसिपल तो है ही है। अब 3 वर्ष का है तो उसके लिए आपको क्यूब करना पड़ेगा, यानी घन करना पड़ेगा। 3 वर्ष के है तो घन करना पड़ेगा अंश और हर को, जो यहाँ पर हमने लिख रखा है 11/10, यानी 11 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 1331 और 10 के क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, तो हमने बताया जो नीचे वाला जो होता है प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन, ऊपर वाला मिश्र धन होता है। अब देखेंगे अभी इसके पहले वाले भी फार्मूला में हमने लिखे थे, जो प्रिंसिपल मालूम हो और अमाउंट मालूम हो, ऊपर वाला तो अमाउंट है, प्रिंसिपल मालूम हो अमाउंट मालूम हो, उस कंडीशन में हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम घटाएंगे, इंटरेस्ट निकल के चला आएगा। तो जैसे हम घटाते हैं तो हमारा ये वैल्यू आ जाता है कितना के बराबर, 331 के बराबर। ठीक है, अब ये जो 1000 है ये प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पर 1000, लेकिन हमारे सवाल में भी संयोग से 1000 रुपया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं जो इसके दूसरा क्वेश्चन हम लोग तो 1000 है सेम आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इसका तुलना करेंगे हम अपना प्रिंसिपल से। ये प्रिंसिपल है हमारा संयोग से 1000, ये भी हमारा आ गया 1000। तो देखेंगे जी 1000 के कितना गुना है, तो कितना गुना है, तो कहिएगा 1 गुना है। कितना गुना है, तो 1 गुना है। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना गुना आपका प्रिंसिपल है उतना ही गुना आप उतना ही गुना आप ब्याज को कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। यानी 331 में 1 से गुना करेंगे तो 331 ही आएगा। अगर आपका इस प्रिंसिपल से ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल, ये तो हम इस प्रतिशत को हम चेंज करके इतना लाए हैं, लेकिन इस प्रिंसिपल से अगर ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल अगर 2 गुना हो तो हमको ब्याज में 2 से गुना करना पड़ता, 3 गुना रहता था 3 से गुना करना पड़ता, 5 गुना रहता था 5 गुना करना पड़ता, 100 गुना रहता तो 100 गुना, 1 लाख गुना रहता तो 1 लाख गुना करना पड़ता, तब जाके आंसर आता। जितना गुना ये प्रिंसिपल से ओरिजिनल वाला प्रिंसिपल होगा उतना ही गुना हम जब हम ब्याज को यानी इंटरेस्ट को करेंगे तब जाके हमारा ओरिजिनल में इंटरेस्ट निकल के आएगा, जो कि जाकर फिट हो गया है 331। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो, क्योंकि कोई इतना बड़ा ये तोहफ नहीं है। ठीक, अगला देखिए, चौथा नंबर। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर
तरीका हम बताने जा रहे हैं। 4 नंबर तरीका के लिए क्या है, देखिए आप यहाँ पर खूब सुंदर से बना लीजिए क्या, सीढ़ी। क्या बना लीजिए, सीढ़ी बना लीजिए, सीढ़ी। ठीक, घर पर है, मान लीजिए धरती है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से एकदम अपना रूम में प्रवेश कर जाते हैं। तो 3 साल के लिए तो है 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 1 रहेगा। तो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। तीसरा साल के लिए 3 खंड, दूसरा साल के 2 साल, पहला साल के 1 साल। अब आपको करना क्या है, करना आपको कुछ नहीं है, करना यही है कि आपको यही प्रतिशत को पकड़ना है, यानी 10% को ही पकड़ना है। तो 10% का मतलब होता है 1/10, जो कि अभी हम 2 बार निकाल कर बता चुके हैं हम। अब इस 1/10 में आपको करना है प्रिंसिपल से गुणा, यानी 1000 रुपया है, ये 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, बच के 1000 बचा, 100 बचा। तो 100 आप यहाँ पर रखिए, 100 आप यहाँ पर भी रखिए, 100 आप यहाँ पर भी रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब यह जो 100 बचा है, तो हम बोले थे ना ब्याज के भी ब्याज लगता है। अभी तो हम तो निकाले हैं आपको मूलधन पर ब्याज, लेकिन अब ब्याज पर ही ब्याज लगे तो उसके लिए फिर 10% इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक, आ गया आपका निकल के 10। ये 10 आया तो 10 यहाँ पर हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। इसका डबल लिख करके यहाँ पर लिखेंगे, क्या करके, डबल करके। याद रखना है, जो बात मैं बताते जा रहा हूँ उसको करते रहना है। अब ये जो 10 आया है उसका फिर से 1/10 निकालना है। तो 10 से 10 कैंसिल, यानी 1 आया, यहाँ पर अभी 1 हम लोग रख देंगे। यह एक ऐसे तरीका है जिस तरीक़ों को अपनाकर आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल तो दिया हुआ है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट भी निकाल सकते हैं। इतना ये खतरनाक ट्रिक है। देखिए, ये तीनों को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िएगा ना तो ये 300 आएगा। ये 300 जो आया ना, ये आपका आ गया सिंपल इंटरेस्ट। कहाँ आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। ये दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो गया, 21 + 1 31। सबको जोड़ दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा आप, तो हो जाएगा 331। कितना हो गया, 331 हो गया, जो कि हम लोग को 331 ही लाना था। ठीक है, तो अब बताइए, आपको अगर पता करना है सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता चल के 300, कंपाउंड इंटरेस्ट तो 331। सब आपसे पूछ दे जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंतर बताइए, तो क्या आप छोड़ सकते हैं का, कभी नहीं। अब बताइए, एक तीर से 3 शिकार मरा एक ही बार धड़ाक से, खलास। ठीक, ये रहा हम लोग को चौथा। कौन, चौथा। अब 5वां कॉन्सेप्ट देखिए। 5वां में एक आपको चीज़ याद रखना है, CI बराबर SI प्लस R² RQ। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। इसी ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग को बनाना है। अब कैसे बनाना है अभी हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले के रेट के क्यूब करना है। क्या करना है, जो भी हम लोग को CI निकलेगा ना, CI ये आपका प्रतिशत में निकलेगा, ओरिजिनल में, रुपया पैसा में नहीं निकलने जा रहा, प्रतिशत में। अब उसको उसके बाद से आप आगे जब हम बताएंगे कैसे निकलता है रुपया पैसा में। तो रेट के क्यूब करना था। रेट हमारा 10 दिया है, क्वेश्चन में वही है। ठीक है, तो 10 के जब आप क्यू कीजिएगा तो 1 पर 3 को 0 आएगा। तो आंसर हम लोग लिखना है 2 अंक में। तो 2 अंक में लिखे हम 00 बैठा है, यानी 10 जो है हमारा क्या बच गया, 10 हमारा कैरी यानी हासिल में बच गया। दूसर का कंडीशन में क्या करना है, जो रेट के स्क्वायर या टाइम में गुणा।
तो रेट है 10 यानी 10 के स्क्वायर 100 और 100 और टाइम कितना है 3 है। टाइम कितना है 3 है, तो 3 से गुणा कर 10 तिहाई 10 के स्क्वायर किए तो 100 और 100 तिहाई 300 और 300 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 310। तो 310 ऐसे लिखाता है नो, सॉरी 310 तो ऐसे लिखाता है, फिर हमको 2 अंक में लिखना है। तो 2 अंक में हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 10 लिखेंगे ना। अब हम 10 लिखेंगे, उसके बाद 3 हमारा का बच गया, फिर से हासिल में बच गया, ठीक है। दहाई के रूप में हमारा ये बच गया 3। अब निकालना है यस आई। तो यस आई चैप्टर जब हम पढ़ाए थे तो आपको बताए थे जो यस आई जब निकाला जाता है प्रतिशत में तो रेट और टाइम में गुणा कर दिया जाता है, उसके बाद में यस आई निकल के चला आता है। रेट है हम लोग को 10 और टाइम है 3, तो 10 तिहाई 30 और 30 से 3 33, ये आगे चला आया 33, ठीक। अब देखिए इसमें दशमलव हम लोग को देना है, याद रखना है। दशमलव देने के लिए हमें कितना अंक के बाद आना पड़ेगा, 3 वर्ष के लिए है तो 3 वर्ष के लिए तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। कितना अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 3 अंक के लिए जब आएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, यानी जो दशमलव के बाद जो इतना भी जरूरत है उसका वैल्यू खत्म। ये तो प्रतिशत में अबे किया CI, लेकिन अब हम लोग लिखेंगे 33.1%। कितना आया 33.1% आया हम लोग को CI प्रतिशत में, लेकिन हमको चाहिए पैसा में, रुपया में। तो उसके लिए हमको डायरेक्ट हमको 1000 जो हमारे प्रिंसिपल है उससे हम गुणा कर देंगे। अभी प्रतिशत को जैसे हम हटाएंगे तो नीचे तो हमको 100 लगाना पड़ेगा, इस दशमलव को जैसे उड़ाएंगे तो फिर एक और 0 बैठाना पड़ेगा। अब 3 0 से 3 0 का हो गया कैंसिल हो गया, यानी 331 निकल के काफ़ी सुंदर से चला आया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में अगर नहीं आया है तो फिर से आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और एक बार 2 बार ही तो आपके हाथ के बात में है। आप इसको 50 पे देखिए, 100 बार देखिए, इतना ही याद रखिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए आप जितना बार मर्जी उतना बार देखिए और देख कर अपना कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप देखते रहिए। कंसेप्ट क्लियर उसके बाद से फिर अगला देखते रहिए, ठीक है। ये रही 5 तरीका, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं 5 तरीका बताता हूँ। ऐसे तो मेरे पास 20 तरीका है, 20, 5 नहीं 20, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो हमको सब तरीका चाहिए। तो इसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो 20 तरीका के केवल मैं एक वीडियो में बनाकर अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन कब, जब आपको अगर अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा सर हमको 20 तरीका चाहिए, तो हम आपको 20 तरीका से बना के दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल में ये 5 तरीका जो आप देखें, 5 तरीका के बारे में आपको क्या ख्याल है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लेकिन 5 तरीका एक से काले है। ये जो हम लोग पहला तरीका था ये बेसिक था, उसके बाद से देख सकते हैं आप जो भी तरीका हम लोग को बहुत सुंदर तरीका है, ठीक है। अब देखिए अगला देखिए, अब हम थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। आप तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो थोड़ा सा आगे पीछे करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप मेरे सेशन में बने रहिएगा तभी मज़ा आएगा। भागिएगा, थोड़ा सा वीडियो स्किप कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। स्किप नहीं करना है, स्किप कीजिएगा कौन सा शब्द स्किप हो जाएगा ये हम भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको सावधानी पूर्वक इस बात को ख्याल रखना है। अब देखिए हमने तो 3 बरस के ट्रिक मैंने बताया, लेकिन 2 बरस के लिए ट्रिक भी बता देता हूँ,
नहीं तो कहिएगा सर 3 बरस के केवल थोड़े आता है, लेकिन आप इतना ही रखिए, याद रखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं तो 3 बरस के आता है, नहीं तो 2 बरस के आता है, यही आता है, दूसरा आगे 4 बरस 5 बरस नहीं आता है। ठीक है, अगर आएगा भी तो उसके लिए बीमारी का इलाज है। कौन ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है? 2 वर्ष के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए। देखिए 2 वर्षों के लिए क्या होता है। तो 2 वर्षों के लिए CI का फार्मूला क्या हो जाएगा? 2 वर्षों के लिए CI का फार्मूला हम लोग से हो जाएगा SI प्लस R²। क्या हो जाएगा? SI प्लस R²। ठीक है, एक था हम लोग क्या फार्मूला। लेकिन हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे P हम लेते हैं कितना, इसमें भी 1000 रुपया ले लेते हैं, R ले लेते हैं 10% और T जो है 2 वर्ष। ठीक है, ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन। तो हमने बताया कि जब भी काम करना है तो R पर करना है, तो R कितना है? R² करना नहीं, 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। तो 100 तो लिखाता है ऐसे, तो 100 में 2 ही अंक लेना है, यानी 00 लेंगे, एक हम लोग को कैरी में बचेगा। उसके बाद से SI निकालना है। तो SI जब निकालना है तो SI के लिए बस आपको रेट में टाइम से गुणा कर देना है, SI निकल के चला आएगा। 10 दूना 20। ठीक है, 10 दूना 20 और 20 एक कितना? 21 हो गया। कितना हो गया? 21। ठीक, ये हो गया। तो हम लोग SI निकल के चला आया, 10 दूना 20 और 20 एक हासिल 21 हो गया। अब इसमें भी दशमलव हम लोग देना है, लेकिन 2 वर्षों के लिए देना है तो दशमलव पीछे से 2 अंक पर। 2 वर्षों के लिए यह CI हो गया। क्या है? CI। 2 वर्षों के लिए पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो दशमलव के बाद में 0 है तो दशमलव कोई तो वैल्यू रहा नहीं ना। अब वो हमको निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालना है तो 1000 से गुणा हमको करना पड़ेगा। 1% से 00 कैंसिल हो गया, यानी 210 रुपया काफ़ी सुंदर से निकल कर चला आया। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो बात जो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। 2 वर्ष पर ही क्वेश्चन हम लेते हैं। तो 2 वर्ष पर क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है R है 5%, T है 2 वर्ष, आपका CI दे दिया है कितना? 10, 25 और P आपसे पूछ दिया जाए। P आपसे क्या कर दिया जाए? पूछ दिया जाए। तो क्या करना है? बस कहीं कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट वही निकालना है। तो 5 के स्क्वायर 25। ठीक, फार्मूला तो यही है। उसके बाद में रेट में टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10। क्या हो जाएगा? 10। 2 अंक के बाद दशमलव देना है तो यहाँ पर दे देंगे, प्रतिशत में आ गया। यह जो है किसके बराबर है? यानी CI तो है ना ओरिजिनल में 10-25 के बराबर है। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है 100% बराबर P। ठीक, अब देखिए तो P बराबर क्या हो जाएगा? 10, 25 गुणे के 100 बाटा के 10.25। ये दशमलव जब हटाएंगे तो ऊपर एक 0 हटाना पड़ेगा, इससे कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग का 1000। देख रहे हैं कितना सुंदर से निकल के चला आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर समझ में अगर आपको आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा कर सकते हैं, बुरा लग रहा हो तो बुरा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठाएं। अगला देखिए, 2 वर्षों तक, अगला हम लोग टॉपिक है हम लोग का 2 वर्षों तक CI तथा SI में अंतर बताना है। 2 वर्षों समय दिया हो, 2 वर्ष, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हो, ठीक है, और तब इसके बीच में आपको अंतर पूछ दिया, जिसे क्वेश्चन में हम देते हैं आपको। तो उस पहले फार्मूला उसको देख लीजिए क्या होता है कि CI माइनस SI बराबर होता है R²। जैसे एग्जाम्पल में हम कह दें, ये बताइए 5% का CI और SI में अंतर प्रतिशत में कितना होगा, तो आप आराम से 5 के स्क्वायर कीजिएगा, 5 25, 0.2 अंक के बाद लगाना है, अगर 2 वर्ष है तो ये प्रतिशत में हम लोग को निकल के चला आया। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन से हम समझते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं जो आपको R दिया है कितना, 5%, T दे दिया है 2 वर्ष, नहीं, CI माइनस SI आपका दिया है 25, और तब आपसे प्रिंसिपल पूछ ले, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा। अगर दिया रहे किसी क्वेश्चन में, रेट दिया हो, टाइम दिया हो 2 वर्ष, CI और SI भी दिया हो, प्रिंसिपल पूछ दे, तब आप क्या कीजिएगा। तो उसके लिए बस फार्मूला लगाना है यही, आप इसका रेट के स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 25%, नहीं दशमलव में 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्रतिशत में 21 के बराबर है तो 25 के बराबर है, 25 के बराबर है ना। अब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल अपने आप में 100 होता है बराबर P, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 इंटू 25/0.25, दशमलव आप उड़ाते हैं तो यहाँ पर 0 बैठा दीजिएगा डबल ना, तो काट दीजिएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 100 बार में चल जाएगा, यानी ये हम लोग का आंसर निकल के चला आया। कितना सुंदर से आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर नए हैं तो कर लीजिए। एक और मैं क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि आप से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई क्वेश्चन ना छूटे, कोई क्वेश्चन ना छूटे, ये हो नहीं सकता है जी मैं क्वेश्चन छोड़ने दूं आपसे। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। अगर मान लीजिए P दे दे 5000 रुपया, R दे दे आपका 5%, T दे दे 2, अब आपसे CI माइनस SI पूछ दे, उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा। तो बस फार्मूला तो वहीं लगाना है, फार्मूला वहीं लगाना है, रेट के स्क्वायर करना है, तो रेट के स्क्वायर कीजिएगा तब 0.05% होगा। ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, तो इसका तो था पता ही नहीं है, तो R लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल तो हम बोले हैं जी आपको 100 के बराबर होता है, 100%, प्रतिशत वाले एक तरफ लिखना है। उसका प्रिंसिपल ओरिजिनल में हम लोग को दिया है 5000 रुपया ना। अब देखिए तो ये हो जाएगा 5000 रुपया गुणे 0.25 बटा के 100, ये दशमलव उड़ेगा तो एक और 0, 2 0 और आएगा। यहाँ पर 3 0 से 3 0 मैं कैंसिल करता हूँ, 5 दूना के 10, यानी 25/2 का मतलब हुआ 12.5%। कितना हुआ?
12.5% निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ जी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में अभी तक शेयर नहीं किए हैं मेरे वीडियो को तो आप कर दीजिए, क्योंकि आप तो बहुत वीडियो को शेयर करते होंगे, रील्स देखते होंगे तो देखते ही पसंद आ जाता होगा तो आप कर देते होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट होता होगा, लेकिन मत कीजिए हिचकिचाहट, आप कर दीजिए, आराम से बिंदास कीजिए, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो में है, किसी के पास भेजिएगा तो अच्छा कहेगा, लेकिन जो रील्स आप शेयर करते हैं उसमें डाउट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों से, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में होल वैल्यू क्या होता है? CI के केस में एच भी लिख देते हैं, होल वैल्यू हमेशा किस पर निकलता है? रेट पर होता है। तो देखो क्या होता है, इस समय जैसे हमको होल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, अभी हम बहुत से सारे क्वेश्चन में हम इसका इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी आपको याद दिला दीजिए। मान लें 10% की बात करें तो 10% का मतलब होता है 1/10। अब होल वैल्यू का मतलब यह होता है ना, अंश में हर को जोड़ कर ऊपर लिख दीजिए और नीचे हर के हर रहने दीजिए, यही होता है हम लोग का होता है होल वैल्यू। अब होल वैल्यू का भी अपना इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस नंबर 1, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुणा, यानी प्रिंसिपल में होल वैल्यू का सीधा गुणा तो आ जाएगा मिश्र धन। क्या आ जाएगा? मिश्र धन। क्या आ जाता है? मिश्र धन। लेकिन अगर मूलधन में यानी प्रिंसिपल में होल वैल्यू का उल्टा गुणा तो आ जाता है आपका प्रिंसिपल में होल वैल्यू का सीधा गुणा तो आ जाता है मिश्र धन, और प्रिंसिपल में होल वैल्यू का उल्टा गुणा, यानी सॉरी यहाँ पर अमाउंट होगा, अमाउंट में होल वैल्यू का सीधा गुणा तो आ जाता है क्या? आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल। ठीक है, एक कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखिए कंसेप्ट, अब इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे ना, क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तब जाके इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे, एक्सरसाइज जब करेंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो ठीक है। उसके पहले कुछ और हम टॉपिक आपको बता देते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है समय समान वर्ष का, समय समान वर्ष का CI तथा SI मालूम हो तो R बराबर वाट। तो देखिए अगर समय कोई समान दिया 2 वर्ष दिया हो CI और SI का, या 3 वर्ष दिया हो CI SI का, 4 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, कईयों वर्ष हो, लेकिन दोनों का समय समान हो, तब उस समय अगर रेट मालूम करना हो, केवल हम लोग को CI और SI दिया हो, समय समान दिया हो, तो एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है, जिस ट्रिक के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। जैसे रेट निकालना हो यानी दर, तो CI
माइनस यस आई बटा 1/2 यस आई गुणे के 100। ये था हम लोग का रेट निकालने का फॉर्मूला। इस पर हम क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे सी आई आपका 102 दे दिया हो, यस आई आपको दे दिया हो कितना 100, ठीक। और टाइम दे दिया हो, दोनों का टाइम 3-3 वर्ष दिया हो, सी आई और एस आई के दोनों। तब हम लोग उसका रेट पूछ दे, क्या पूछ दे, रेट पूछ दे, तब हम लोग क्या करेंगे। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले सी आई और एस आई का डिफरेंट निकालें तो कितना आ रहा है 2, ठीक। अब उसके बाद से एस आई को हाफ करना है। 1/2 का मतलब क्या हुआ हाफ, तो एस आई के हाफ यानी 100 का हाफ कीजिए कितना आ जाएगा 50 और गुणे के 100 लगाना है। तो 50 × 100 यानी 2 × 4%। ये क्वेश्चन जो हमने बहुत शॉर्टकट में लिख रखा है, क्वेश्चन ये बहुत धांसू आता है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्यार्थी के वाट लग जाता है, इतना ही आप समझिए। लेकिन हम लोग इस फार्मूला को अप्लाई करके काफ़ी आसान तरीके से बना देते हैं। ये फार्मूला नहीं है, ये समझिए जहर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या है, वो जहर है, जहर के काम करता है, जहर के। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से बनाइएगा, देखिएगा वाट लग जाएगा। लेकिन देखिए इस तरीके से कितना सरल क्वेश्चन है। आदमी चाहे तो देखकर आराम से आदमी बना सकता है, आराम से डायरेक्ट बिना कलम को कॉपी छुए हुए डायरेक्ट ऑप्शन पर जाएगा। इस तरीके की कंसेप्ट है ये, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और आता है टाइप में, जो कि 6 माही, 3 माही, 4 माही, अर्धवार्षिक, इसको बोलते हैं 6 माही को, ठीक है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया 5-6 तरीका बनाने का, सेम उसी फार्मूला उसी ट्रिक पर बनेगा, लेकिन उसको समझ लेने की ज़रूरत है। जो उसमें रेट और टाइम में क्या परिवर्तन करना पड़ता है, मात्र वही परिवर्तन कर दीजिए, बाकी कंसेप्ट सेम ही है, ज़्यादा भौकाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 6 माही में क्या होता है, रेट में 2 से भागा और टाइम में 2 से गुणा। 3 माही में क्या होता है, 4 से भागा 4 से गुणा। 4 माही में 3 से भागा 3 से गुणा। 5 माही में 5 से भागा, यानी 12 साल के 12 महीना होता है, मतलब 12/5 में गुणा से भागा और 12/5 से गुणा टाइम निकालने के लिए। ये 7 माही हो तो उसके लिए 5/12/7 भागा और 12/7 गुणा। अब जितना माही कहे उसे, अभी आपको बात समझ में आया नहीं होगा, आप कहिएगा जी तो रटने वाला बात हो गया, अगर भूल जाए तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, भूल गए अब ये भूल जाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ। जैसे 6 माही हो तो उसको रेट और टाइम न पता करना है। अब देखिए 6 माही, तो 6 माही है तो कोई व्यक्ति 1 साल में, कितना साल में, 1 साल में कितने 6 माही होगा, 2 होगा ना। तो इतना ही समझे, कोई व्यक्ति अगर 1 साल में 2 बार आता है, 6 महीना पर आता है, सॉरी, कोई व्यक्ति 6 महीना पर 1 साल में कितना बार आपके भर आएगा, तो कहिएगा 2 बार आएगा। कितना बार आएगा, 2 बार आएगा। 6 महीना में, क्योंकि साल तो होता है 12 माह के, 6 महीना पर आना है तो 2 मास, 2 बार आएगा। तो वही रेट में 2 से भागा करना है और टाइम में 2 से गुणा करना है। अभी कौना में भागा करना है, कौना में गुणा करना है, यही प्रॉब्लम है। अब देखिए कहने का मतलब, अगला आदमी से तय हो गया जी आपको हम देंगे 10% वार्षिक ब्याज, लेकिन अगला आदमी कह रहा नहीं हमको वार्षिक नहीं, 6 महीना में चाहिए। तो आप कहिएगा ना तो ठीक है 6 महीना में 5% देंगे, 6 महीना में 5% देंगे, तब जगह 1 साल का 2 होगा 10%। ये तो रही बात हम लोग को प्रतिशत के, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तो बढ़ जाएगा। जौन आदमी साल में 1 बार देता था तो साल में 2 बार देना पड़ेगा, तो 1 में 2 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो बस वही तो काम है।
वही अगले देखिए 3 माही। कोई व्यक्ति 3-3 महीने पर कितने बार एक बरस में आएगा आपके घर? तो कहिएगा 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 चौका 12, यानी 4 बार आएगा। कितना बार आ रहा है? 4 बार। 3-3 महीना पर अगर आ रहा है कोई व्यक्ति आपके घर तो 4 बार नो आएगा। तो बस वही 4 से रेट में डिवाइड करना। रेट कैसे डिवाइड करना तो कंसेप्ट तो मैंने बताया 10% वाला भी। ये कोई व्यक्ति को क्या फिर से रिमाइंड करा देते, कोई व्यक्ति को मान लीजिए 10% देना है ब्याज वार्षिक, लेकिन 6-6 महीना में देगा, यानी आधा महीना पर दे रहा है। साल में आधा बार 2 बार में दे रहा है, यानी आधा देगा, यानी आधा एक बार में दे दिया, आधा एक बार में दे दिया, यानी 10% में 5%, 6 महीना पर दे दिया 5%, 6 महीना पर दे दिया 10% पूरा। तो उसी तरह इसमें जो 4 बार 4 तिमाही होगा तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। अब कोई व्यक्ति आपके यहाँ साल में 4 बार आए तो साल तो होता है 12 माह के, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो 4 माह 8 माह 8 4 12, यानी वो साल में 3 बार आएगा। 4 माह पर आता है तो 3 बार आएगा। ये तो 4 बार, ये बार आता है 3 बार, तो इसमें 3 से डिवाइड रेट में और 3 से ही मल्टीप्लाई टाइम में। बस सेम कॉन्सेप्ट वही चलते आ रहा है। अब ये कटने वाला नहीं है तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस टाइम आपको निकल गया, रेट पता ही हो जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति है जिसका मूलधन कितना है, 1000 रुपया है ना, रेट है तुम्हारा 20%, नहीं, टाइम दे देता है मान लीजिए 1 वर्ष। कितना देता है? 1 वर्ष। तब आपको क्या निकालना हो, आपको तब कह दिया जाए आपको निकालना है इसका इंटरेस्ट, तो मूलधन को तो छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। मूलधन को छेड़ दिए गड़बड़ हो जाएगा, तो अगला आदमी पैसा नहीं देगा आपको। रेट को छेड़ दीजिए। तो अगर अर्धवार्षिक कहेगा तो 1 साल में कितने अर्धवार्षिक, तो 2 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया, तो टोटल मिला के 2 हो गया। नहीं, अर्धवार्षिक कहेगा तो 1 अर्धवार्षिक 2 अर्धवार्षिक 2 नहीं हुआ, लेकिन रेट जन का होगा आधा हो जाएगा, 10% और 10%। तो डिवाइड करके ना 2 से हम लोग लाए हैं, डिवाइड तो बस वही कर देंगे तो रेट हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 2। आप प्रिंसिपल तो देवे किया है, बस फार्मूला जो 5 तरीके से मैंने बताया, जो आपको पसंद आ रहा है उसका अप्लाई कीजिए, आपको आंसर प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सुंदर से आया होगा, सुंदर ही नहीं बहुत सुंदर से आया होगा। ठीक है, लेकिन एक और टाइप के क्वेश्चन पूछता है हम लोग को CI के सेंस में गुना गुनी वाला क्वेश्चन। गुना गुनी नहीं समझे? क्वेश्चन देखिए लिखे हुए हैं, कोई धन राशि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज के दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना कितने समय में होगा? अपने से 8 गुना कितने समय में होगा? इस बात को जानकारी करना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करना है इसको। उसके लिए फार्मूला ए लगाना है। अब यहाँ पर समझ में आपको नहीं आया होगा जो किसको क्या माने, तो T1 के मतलब समझ लीजिए पहला समय, और T2 के मतलब समझ लीजिए कि दूसरा समय, N1 के मतलब पहला गुना या गुनी। ठीक है, N2 के मतलब होता है दूसरा गुना या गुनी। बस यही इसका फुल फॉर्म होता है। अब पहले हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए। पहले N1
कितना गुना, यानी 2 गुना है तो यानी 2 लिख दीजिए। T2 तो देखिए ये पहला गुना पहले 6 वर्ष में, यानी T1 है, IN1 है। तो कह रहा है कितने वर्ष में 8 गुना, तो T2 मालूम नहीं है, लेकिन 8 गुना यानी N2 मालूम है। तो T1 हम लोग को कितना दे दिया है, ये T2 चाहिए हम लोग को, T2 पता नहीं है, छोड़ दीजिए, T2 को रहने दीजिए, T2 को B2 को रहने दीजिए। N2 कितना है, तो 8 गुना के बाद कर रहा था, 8 लिख दीजिए। अब T1 इसमें क्या है हम लोग को, T1 तो T1 कितना है हम लोग को 6, क्या है 6। अब आप क्या कर सकते हैं, कर यही कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। तो 2T2 इजकल टू 8 को और क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 है, इसका पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, आप करनी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए क्या होता है। उसका भी वीडियो मैं बनाया तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत जल्द आप उसका भी वीडियो आ जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज़ की व्यवस्था है। तो 2 के पावर 6 तिरका 18 हो जाएगा। बेस अगर सेम है तो बेस से बेस ख़त्म, तो T2 निकल के कितना चला आया, यानी 18। कितना आया, T2 B2 निकल के चले आए 18, कितना आ गया 18। अब कहिएगा सर इतना तो बहुत ही लेंदी लग रहा है हमको, इससे भी शॉर्ट बताइए। अरे इससे भी मैं शॉर्ट बताता हूँ यारो, लेकिन समझो। ये देखिए यह जो है 6 वर्ष में, पहले टाइम लिखिए कितना गुना हो रहा है, तो कहिएगा जे 2 गुना, पहला टाइम पहला गुना, और दूसर का टाइम पता नहीं है, छोड़ दीजिए। कितना गुना करने कह रहा है, तो 8 गुना कहने कह रहा है, हो गया, बस सजा दीजिए इसी तरह। पहला टाइम के पहला गुना सामने, दूसर का टाइम के दूसर का गुना सामने। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, अब इस 2 को 8 बनाने में इसके पावर कितना रखना पड़ेगा, तो कहिएगा जी 3 रखना पड़ेगा। ये 2 दूना 4 दूना 8, घन तो आप जानते होंगे, क्यों तो जानते होंगे, इतना तो ज़रूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो भी जान लीजिए। तो 2 के क्यूब 8 हो जाएगा, तो ये 8 बराबर हो गए ना। अब कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, आप इस पावर में इस पहले वाला टाइम से गुणा कर दिए, 6 तिरका 18 निकल के चला आया। अब कहिएगा सर इससे भी शॉर्ट में बताइए, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, आएगा। अब मान लीजिए जो 1 रुपया है, 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कहता है कितनों वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यही न कह रहा है मामला। 1 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, 8 लिख दिए, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अब ये 2 को 8 बनने में कितना पावर रखना पड़ेगा, तो कहिएगा जो 2 के पावर 3 रखना पड़ेगा। नहीं, बस वही कनेक्शन इसमें गुणा कर दीजिए, 18 निकल के चला आया। अब जिस तरह कीजिए, अरे एक हिसाब सुने होंगे कि छुरी सेव पर गिरे या सेव छुरी पर गिरे, कटना तो हर हालत में सेव को ही है। आप इस तरीक़ा से बनाइए, इस तरीक़ा से बनाइए, इस तरीक़ा से बनाइए, बनना तो आंसर तो आना ही आना है, ऐसे हो नहीं सकता है जी आंसर ना आए। तो आज के सेशन में फ़िलहाल के लिए इतना ही रहता है। हाँ, आपको मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आपसे कहने रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वीडियो अपलोड किया जाता है, पर डे अपलोड किया जाता है। मैथ का वीडियो, आपका रीजनिंग का वीडियो मिलेगा, आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री मिलेगा, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का वीडियो मिलेगा,
अपलोड किया हुआ है कंप्लीट रूप से। हिस्ट्री, साइंस का चल रहा है, मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है। मैथ में भी बहुत से सारे वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। हाँ, आपको ट्रिक अगर चाहिए तो इसी चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पे आपको मैथ के जो भी टॉपिक है, बहुत से सारे टॉपिक है, जो भी टॉपिक उठाया गया है उस टॉपिक में जितने भी टाइप है उस टाइप में शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया हूँ। उसको भी जाकर देखिए और जाकर अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाइए। और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। पूरे भारतवर्ष में मेरे इस वीडियो को और बाकी जितने भी प्रीवियस वीडियो है सबको फैलाइए, ताकि जहाँ तक इस लोगों तक ना पहुँचा हो पहुँचे और उसका लाभ लोग उठाएं और साथ ही साथ आप भी उठाएं। ठीक है, इसके अगले पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो कि जब बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।